हाय गाइस, सो इट्स माय फर्स्ट वीडियो और आज का मेरा चैलेंज है कि आज पूरा दिन सिर्फ मैं रामेन खाऊंगी, जस्ट रामेन। रूल्स ये हैं कि एक दिन में 3 रामेन खाना जरूरी है। मैं सेम फ्लेवर की रामेन रिपीट नहीं कर सकती एंड द थर्ड वन इज रामेन के साथ कॉम्बो बहुत जरूरी है। सो लेट्स बिगिन अवर चैलेंज। सो हमारे दिन का आगाज होता है इस खूबसूरत व्यू से। लेकिन वेट, मैं कुछ भूल रही हूँ, पहले रामेन भी तो होने चाहिए ना। सो लेट्स गो टू शॉपिंग। आई एम गोइंग टू बाय माई रामेन। लॉट ऑफ ऑप्शन है, ये वाला सही है। इसका पैकेट बहुत अट्रैक्टिव है इसलिए मैंने इसको ले लिया। इसकी पैकेजिंग भी क्यूट लग रही है। इस तबूकी को मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में ट्राई करूंगी। सो मच सब्सक्राइब। कुछ चेंज भी होना चाहिए इसलिए कप नूडल ले लेती हूँ। मैंने चैलेंज से एक दिन पहले ही रामेन बाय कर लिए थे। दिस इज माई लास्ट हेल्थी डिनर और इसके बाद मैं सिर्फ अनहेल्थी खाने वाली हूँ। सो बाय बाय घर का खाना। आई विल मिस यू। मुझे बहुत दुख हो रहा है। Breakfast time. हमारे ब्रेकफास्ट के लिए है ये वाला रामेन। मैं ये चैलेंज नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 3 रामेन एक दिन में खाऊंगी तो वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं व्हाट विल हैपन टू मी एट द एंड ऑफ द डे। मैंने ये वायरल रेसिपी देखी थी जिसमें एग यॉक में रामेन की सॉस और मसाला डालते हैं और उसको मिक्स करके फिर रामेन ऐड करते हैं। इसलिए मैं भी देखना चाहती हूँ क्या ये मज़े की रेसिपी है भी कि नहीं। ये कितनी थिक सॉस बन गई है। अब इसमें हम जो रामेन का वाटर है ना वो डालेंगे। दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो एग मैंने यूज़ किया है उसकी एग वाइट मैं ज़ाया नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसको अपने रामेन के साथ कॉम्बो बनाकर खाऊंगी। लिटरली ये रामेन बहुत मज़े के बने हैं। वो रेसिपी अप्रूव्ड है। नूडल्स का एक माइल्ड सा फ्लेवर है, इतने स्पाइसी भी नहीं है। इट्स 8 आउट ऑफ 10। इसके बाद मैंने सर्च किया कि अगर मैं एक दिन में रामेन खाऊंगी सिर्फ तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या होगा। एंड आई फाइंड आउट कि मुझे ब्लॉटिंग हो सकती है, मतलब पेट में दर्द हो सकता है, और सोडियम इरिटेशन हो सकती है एंड मच मच मोर। ये पढ़ते ही मैं वॉक पर चलेगी क्योंकि वॉक से ही मैं ऐसी कंडीशन से बच सकती हूँ। इट्स लंच टाइम और पता नहीं क्यों लोगों के बजीज उनके साथ इतने फ्रेंडली होते हैं लेकिन मेरे तो ऐसे डर जाते हैं मुझसे। लंच में मैं ये कप नूडल ट्राई कर रही हूँ। और सबसे पहले हम इसका जापानी स्टाइल चिकन स्टॉक फ्लेवर की एक्सपायरी डेट भी देख लेती हूँ। व्हाट, अच्छा मुझे लगा एक्सपायर्ड है। ढक्कन खोलें और कप में गर्म पानी डालें। इतना, ये हमारा फोक है। टू माई सरप्राइज इसमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड टॉपिंग्स थी। इसके साथ कोई सीजनिंग, कोई टेस्ट मेकर नहीं था। आई वॉज जस्ट शॉक्ड। मतलब मैंने सिर्फ गर्म पानी डालना है और 2 मिनट 30 सेकंड के बाद मेरे नूडल्स तैयार। वाओ। बाय द वे ये हलाल है क्योंकि इस पे मेंशन था और जितने भी रामेन में लाई हूँ वो सब हलाल हैं। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये हराम है। नो ब्रो, इट्स हलाल। मैं इसको अपने रूम में जाकर खाऊंगी। इट्स लुकिंग रियली। इसके साथ मैंने कोई कॉम्बो ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं भूल गई थी। इट्स अमेजिंग, मुझे ये बहुत मज़े का लगा है, मस्ट ट्राई। और इसका जो सूप है, ओ माय गॉड। आई विल गिव दिस वन 10 on 10। आफ्टर लंच क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम था तो मैंने रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया बिकॉज इट्स माई हॉबी। और बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको सॉल्व करूँ और फ्लैक्स मारूँ, और मैंने अब अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है एंड इट्स सो फन टू सॉल्व इट। मैंने ये नावल इतनी देर से स्टार्ट किया हुआ है लेकिन मैं कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ती इसलिए अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। राइट नाउ मुझे फील हो रहा है कि मतलब मेरे स्टमक पे कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। इसलिए मैंने अपने साथ एक स्ट्रेटजी रखी है कि मैं अब बहुत ज़्यादा पानी पीने वाली हूँ। मुझे कुछ भी हो सकता है इसलिए मैं वॉक करूँगी ताकि मुझे कुछ ना हो। लिटरली मैंने पूरा पानी पी लिया लेकिन फिर भी मेरी प्यास ही नहीं जा रही। मुझे पता नहीं क्या प्यास लगी जा रही है। आई होप आई विल बी ओके दिस डे। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। गेस व्हाट, मेरी मम्मा ने आज ही गजरेला बनाना था जो बहुत मज़े का होता है लेकिन मैं नहीं खा सकती इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिया था कि जब चैलेंज ख़त्म होगा तब खाऊंगी। मैं वॉक कर रही हूँ क्योंकि वॉक करना मेरे लिए हो गया बहुत ज़्यादा ज़रूरी आफ्टर दैट लंच, क्योंकि मेरी हालत थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही है। मतलब मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। उसके बाद मेरी तबीयत फिर भी ठीक हो गई थी और हम चैलेंज को कंटिन्यू रखेंगे एंड लेट्स डू आवर डिनर। तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं और मुझे भूख लगी तो मैंने कहा अब डिनर करते हैं। लेकिन मुझसे गलती होगी कि मैं भूल गई थी कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ और यहाँ तो 11 बजे ही गैस चली जाती है।
मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, तो मेरी बहन ने कहा चलो इनको ओवन में बनाते हैं। मैंने कहा लेट्स ट्राई इट, और मैंने टोटल 11 मिनट्स का टाइमर लगा दिया। साथ में मैंने एज अ कॉम्बो टिक्की खानी थी, तो मैं टिक्की को कैसे फ्राई करती, तो मेरी बहन ने कहा मेकर मशीन में बना लेते हैं। इसमें मेरी बहन ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी कि अब मैं क्या करूँ। शॉर्ट आउट टू माई सिस्टर। एंड इट्स टू हॉट, इट्स हॉट, ओह माय गॉड। सो लेट्स सी हमारे नूडल बने हैं कि नहीं ओवन में। वाह, लेट्स सी। इट्स डन ब्रो, ये तो बहुत अच्छे से कुक हुए हैं, वो भी ओवन में। इट्स फैंटास्टिक। I don't know, I become so dramatic sometimes. ओह माय गॉड, इट्स टू मच। इस सॉस को देखकर मेरी बहन का कुछ ऐसा रिएक्शन था। ये काली काली क्या चीज़ है? मैंने अपनी बहन से स्टेनर मंगवाया था, उसने ये टोकरी दे दी। फिलहाल हम इसको इसमें पहले हम मिक्स करेंगे, सच मैं भूल गई। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। डिंग 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 डिंग। अब इसमें हम अपने नूडल्स डंप कर देंगे। आए हुए हैं ब्रो, इट्स लुकिंग गुड ब्रो। मैंने गलती से अपने फोक को लिक कर लिया, और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। सो स्पाइसी, डोंट लिक योर फोक एवर। इसमें हम अपनी टिक्की रखेंगे, कुकम्बर सजाएंगे। ये तो ड्राइड वेजिटेबल्स थी, ये तो बॉईल करने वक्त डालनी थी। कोई नहीं, हम ऊपर से डाल देंगे। सो मेरी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी लग रही है। इट्स लुकिंग डेंजरसली स्पाइसी। इट्स टैंगी, स्पाइसी एंड बहुत मजे का। लेट्स ट्राई सम कुकम्बर। और ये पाकिस्तानी ट्विस्ट के लिए हमने डाली है टिक्की। लकीली आज मैंने जितने रामेन खाए हैं वो सारे अच्छे हैं। Eating ramen is not very bad thing. It's good. Hot. मेरे नाक में से पानी नहीं कर रहा। इस चैलेंज को शुरू करने से पहले तो मैं डर रही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई रियली एंजॉयड इट। अगर आप लोगों ने भी मेरा ये चैलेंज एंजॉय किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, लाइक भी करना, और मेरे छोटे से प्यारे से चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना फॉर मोर फन कंटेंट।